बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को जो है जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद है और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर बन रही है नाश्ते में आलू की छिलके वाली सब्ज़ी, तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर पूशो सो रही हैं और नवाज़ भी जो है पूशो को चेक करने के लिए आ गए थे अपने जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के। तो इन्होंने कहा पप्पू हम पूशो को चेक कर सकते हैं? तो हमने कहा हाँ हाँ देख लो, पूशो को बुखार तो नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल शक्तिमान लग रहे हैं। शक्तिमान का जो दूसरा रूप था बाल गंगा, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, बालधर गंगाधर शायद ऐसे करके, शायद तो शक्तिमान तो हम भी बहुत देखते थे। आप सब देखते थे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नवाज़ का जो मतलब डॉक्टर का जो सारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब लेकर के आ गए हैं और इन्होंने बारी बारी से जो है पूशो को जो है आला लगा करके उसका फ़ीवर चेक किया। और उसके बाद कहने लगे इसको हल्का हल्का सा फ़ीवर हो रहा है पप्पू, तो जो है इसको हम इंजेक्शन दे देते हैं। तो पूशो को इंजेक्शन लग रहा है और पूशो बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब जानवर पूँछ हिलाता है तो जो है बहुत खुशी का इजहार करता है। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद फिर से आला लगा कर उनकी जो है हार्ट बीट चेक की जा रही है। तो पूशो को आ गया है गुस्सा, तो हमने कहा भाई अब मत उसको टच करो वरना तुम्हें जो है लेगी काट, फिर कहना नहीं। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, ये बात इस बात से साबित नहीं होती है कि सामने वाला सही है और आप गलत हैं। इससे ये साबित होता है माफ़ी मांगने से कि आप में जो है रिश्ते निभाने की काबिलियत सामने वाले से ज़्यादा है। अब ये जो है क्या कहते हैं मान नहीं रहे थे, इन्होंने कहा इसकी पूँछ जो है कट कर देंगे। तो मैंने इनको डांटा, हमने कहा उसकी पूँछ मत कट करो नहीं तो वो तुमको उठा करके फेंक देगी। और रात में बनी थी पनीर दो प्याज़ा बना था, तो सब्ज़ी तो आलू की बनी थी, तो बच्चों को वो खानी थी तो उन लोगों ने खा लिया था। और हमने जो है पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी नाश्ते में खा लिया। और जामुन, अब तो जामुन इस कदर जो है आ चुके हैं कि मुझे तो जामुन खाना जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो है रोज़ी खड़ी थी सामने, आजकल बहुत बिज़ी रहती हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबसे मिलवा देते हैं। तो जामुन की बात कर रहे थे और अब तो बारिश हो गई है। और जब जामुन के ऊपर यानी फलिंदा भी बोलते हैं, फलिंदा अलग होता है, जामुन दोनों है एक ही चीज़, लेकिन फलिंदे जो होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, जामुन जो है थोड़ा छोटा होता है। तो जो जामुन होता है तो शुगर पेशेंट के लिए समझ लीजिए बिल्कुल रामबाण होता है, यानी कि बहुत ही मुफीद होता है। और जब भी आप जामुन खाएं तो जामुन को 10 से 15 मिनट के लिए पानी में ज़रूर डाल दें और उसके बाद जो है वॉश करके तब खाएं। तो जो है जामुन जो है मुझे बहुत पसंद है और आप सब जामुन खाते हैं बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो है मौसम बहुत खूबसूरत, सुहाना और दिलकश हो चुका था। तो ये हो रहा था कि चलो जो है आज सारे लोग जो है इंजॉय करते हैं। तो जो मेरा बड़ा वाला भतीजा है और ज़िया, ये लोग गए हैं चिकन लेने के लिए। और उससे पहले जो है सारी तैयारी हो रही है बिरयानी बनाने की। तो साथ में चाय भी बन रही है, बिरयानी भी बन रही है और मैंगो जूस भी बन रहा है। तो वैसे तो कुछ लोग जो मैंगो जूस है यानी मैंगो शेक है वो दूध में भी बनाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को दूध में पसंद नहीं है, कहते हैं उसमें दूध की स्मेल आती है। तो इसलिए जो है ये लोग जो है पानी में बना करके पीना जो है पसंद करते हैं। तो बस सब जब मौसम बारिश का होता है ना तो बस कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। तो ये लोग आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों का जिस जगह पे घर है तो मार्केट बिल्कुल करीब में है। तो जब तक कि सारी चीज़ें बनती हैं तो ये लोग चिकन और सब्ज़ी सारी चीज़ें ले करके अंदर दाखिल हो चुके हैं। और साथ में जब तक आपको एक मज़े की बात बताएं आज, और कभी हम आपको दिखाएंगे भी। तो जब भी ज़िया कंप्यूटर सीखने जाते हैं या घर से और भी किसी काम के लिए निकलते हैं, गोश्त लेने, सब्ज़ी लेने या अपने ही किसी पर्सनल काम से,
तो अक्सर जो है पूशो जो है ज़िया के साथ साथ जाती हैं और नीचे उतर के गेट पे बैठ कर के इंतज़ार करती हैं जब तक ज़िया घर आ नहीं जाते हैं, ऊपर चढ़ नहीं जाते हैं। वो वहाँ से हिलती नहीं हैं। और अगर किसी की सड़क पर से मतलब जाते हुए टांगें नज़र आ जाती हैं तो हर उनको नज़र आने वाली टांग ज़िया की लगती है, तो वो बोलना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा है, तो किसी दिन हम आपको जो है दिखाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर तकरीबन जो है 2 किलो ये चिकन है, तो तकरीबन 1.5 किलो चावल है और 1.5 किलो चिकन है, यानी 3 किलो की बिरयानी बनेगी और आधा किलो चिकन का जो है सालन बनेगा। तो हम रेसिपी तो नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन ये है कि बस थोड़ा बहुत आपको दिखला देंगे। और ज़िया मेरे लिए आम का अचार लेके आए हैं, क्योंकि हम अम्मी के हाथ का अचार बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि जब मेरी अम्मी की तबीयत अच्छी रहती थी और वो मतलब हम लोगों की एज में थी, तो वो कम से कम 20-20 किलो जो है आम का अचार बनाती थी, 10 किलो मिर्चे का बनाती थी। ऐसे ही वो शबरात के हलवे बनाती थी, तब उनके हाथ पैर में ताकत थी। तो मतलब बहुत काम काजू औरत है मेरी माँ और अभी भी बहुत करती हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ें बनाती थी। तो आज जो है जब दिन में खाना खा रहे थे, यानी सॉरी कल दिन में खाना खा रहे थे, दाल चावल था, तो हमने कहा अम्मी के हाथ का अचार होता तो मज़ा आ जाता। तो ज़िया जब चिकन लेने गए तो वहाँ पर जो है उन्हें एक अचार बेचने वाले भैया मिले, जो कहाँ से, मुरादाबाद से शायद आए थे। तो वो अचार बेच रहे थे। तो ज़िया उनसे पूछने लगे क्या ये घर का अचार है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ज़िया ने थोड़ा सा ले लिया, तो कहने लगे अम्मा याद कर रही थी घर के अचार का, तो लो ले लें, शायद अम्मा को पसंद आए। तो खैर जो है अभी मैंने उसे टेस्ट नहीं किया है। और मौसम मैंने बताया ना कि बहुत दिलकश हो रहा है, तो बस जो है ज़िया को ये भी पता है कि अम्मा को समोसे बहुत पसंद है और मुझे बहुत क्रेविंग भी हो रही थी समोसों की, और हमने कई बार ज़िक्र भी किया था। वैसे तो हम बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन 2-4 महीने में या माहौल या मौसम जैसा हो उसके अकॉर्डिंग जो है मूड बन जाए समोसे का या किसी भी चीज़ का, तो बस एक ही 2 चीज़ ऐसी है जो हम बाहर की खा लेते हैं, जैसे समोसा हुआ और जब बस समोसा ही ज़्यादातर या बताशा पानी, बस 2 चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद है, बाकी तो हम सारी चीज़ें घर ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो है चाय बन चुकी थी, और समोसों के साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो ये चटनी तो जो है ये उंगली से ही जो है जब आप खाओ ना तो इसका मज़ा जो है दुगना हो जाता है। तो चाय समोसे के बाद इस जो चटनी को हम इंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की इमली की। तो आइए आप सब भी जो है मेरे साथ जो है चाय समोसे का लुत्फ़ लीजिए। और यकीन मानिए जब भी बारिश होती है तो मेरे अंदर से इतनी क्रेविंग होती है, पनीर के पकौड़े हों या समोसे हों या जो है आलू के जो है क्या कहते हैं आलू के पकौड़े हों, बहुत मज़ा आता है। और पालक के पकौड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ पर ज़िया सिर्फ 2 ही समोसे लेके आए थे और बहुत मज़े के थे। और हमारे यहाँ जो है स्टेशन पे, यानी जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर विश्वनाथ के जो समोसे होते हैं या गाइस बता नहीं सकते, इतने अमेजिंग होते हैं, इतने जो है मज़ेदार होते हैं। तो हमने अरसलान से कहा ये समोसे हम किसी को देने वाले नहीं हैं और ना किसी के साथ जो है हम इसको, आप लोग बस मुंह में अपने पानी लाओ, और शेयर वाला कुछ भी मामला नहीं है। तो कहेंगे नहीं वो आप इंजॉय करिए, हम लोगों को नहीं खाना है, हम लोग फिर खा लेंगे तो बहुत ईज़िली ये लोग मान गए, वरना ये लोगों को भी समोसे खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग अपने लिए शायद कुछ और लाए होंगे खाने के लिए, इसीलिए। और नवाज़ इस चक्कर में लगे हुए थे कि हमें भी खाने को मिल जाए, लेकिन मैंने कहा मेरे लिए सारे भतीजे बराबर हैं इन लोगों ने जामुन रखा हुआ था, तो इन लोगों ने कहा हम लोग को समोसे नहीं खाने, हम लोगों ने जामुन खा के अपनी ज़बान रंग ली है। और कौन कौन था जो जामुन खाने के बाद जो है अपनी अपनी ज़बानों को दिखलाता था एक दूसरे से कि किसकी ज़बान सबसे ज़्यादा कलरफुल है। और सबसे ज़्यादा जो है जिसकी ज़बान जो है कलरफुल होती थी तो बहुत खुश होता था मेरी ज़बान पे ज़्यादा कलर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्याज वगैरह फ्राई होकर रख गई थी, चावल भी जो है बॉयल होने लगे थे। और अब चिकन जो है वॉश करके इसके अंदर कलर वगैरह मिला दिया गया है और अब इसे फ्राई कर लेंगे। और आज जो है ऐसा हो रहा है, लफ्ज़ मुझे धोखा दे रहे हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं और निकल कुछ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो अक्सर ही हो जाता है, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है नाक वाली, वो कभी कभी आ करके गले में फंस जाती है और गले से फिर बात करने लगो तो ज़बान में आके अटक जाती है।
तो क्या कर सकते हैं, अब तो जो है ये जब तक कि ऐसे ही चलेगा, जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक सांसों में सांस है। और उसके बाद जो है चिकन था उसको फ्राई कर दिया है और सब। और चिकन का जो कोरमा यानी जो यखनी क्या बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, तैयार हो चुका है बिरयानी। बिरयानी को लेयर देने के लिए, मतलब अब बिरयानी में लेयर दी जाएगी। तो यहाँ चावल भी बॉयल हो गए थे और चिकन भी तैयार हो गया था मसालों के साथ। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, इतनी ज़बरदस्त कि मुंह में पानी आ रहा है। वैसे हम बिरयानी खाते नहीं हैं, मुझे सिर्फ टुंडे के यहाँ की बिरयानी पसंद है, लेकिन जो है अगर घर में बनती है तो बस हम थोड़े से, आप यकीन मानिए 2 से 3 चम्मच खाते हैं, वरना हमारे लिए जो है चिकन का सालन बन जाता है और चपाती। इसके अलावा जो है मुझे खाना पसंद नहीं है बिरयानी। शायद कुछ ही % लोग ऐसे होंगे, 10 से 15 100 में से, कि जो बिरयानी लवर्स नहीं होंगे। बकिया तो बिरयानी आजकल की जनरेशन को इस कदर पसंद है बिरयानी, बता नहीं सकते। हमारे यहाँ एक मामा ससुर हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है और काफ़ी लोग हैं, तो वो लोग 13-14 लोग थे। किसी के घर शादी में गए तो वहाँ पर जो है खाने में बिरयानी और ज़र्दा बना था। तो उन लोगों को इतनी नफ़रत है बिरयानी से कि वो लोगों ने खाना ही नहीं खाया और वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस घर आ गए। और रास्ते में फिर उन लोगों ने शायद चाय समोसे खाए, और बिरयानी देख के बहुत नफ़रत करते हैं। तो सोचिए इतने भी नफ़रत करने वाले लोग हैं जिन्हें बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, बस खा लेते हैं। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहीं पर लेते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।